करते हैं 15 फैब 2026, 15 फरवरी 2026 के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी करंट अफेयर्स होगी वो सारे इंक्लूड करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्लोबल समिट बिगेन इन न्यू दिल्ली ऑन 15 फैब 2026, 15 फरवरी 2026 को कौन सी मीटिंग हुई है, कहां पे, दिल्ली में। याद रखिएगा, तो अभी रिसेंटली जो समिट चल रही है दिल्ली में वो हुई है इंडिया एआई इंपैक्ट समिट, मींस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडिया एक समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है किससे रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी। तो याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में 15 फेब को 2026 को एआई समिट हो रही है, कहां पे, दिल्ली में। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया स्टार्टेड होस्टिंग विच द मेजर मैरीटाइम इवेंट्स फ्रॉम 15 फेब 2026, 15 फरवरी 2026 से 3 ऐसे सम्मेलन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, 3 ऐसी ऑर्गेनाइज ऐसी चीजें हो रही है, वो 3 कौन कौन सी है उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, इसके अलावा एक्सरसाइज मिलान एंड IONS कॉन्क्लेव। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू मींस जिसमें बहुत सारे ऐसे वॉरशिप वगैरह, बहुत सारे शिप वगैरह इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अलावा एक्सरसाइज मिलान जो है, इसमें 72 कंट्री से ज्यादा है कंट्रीज की जो नेवी है, उसके ऑफिसर्स, उसके वॉरशिप वगैरह वो सब पार्टिसिपेट करें। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी एक्सरसाइज है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री लॉन्च ए डिजिटल ई वीजा सिस्टम फॉर 183 कंट्रीज इन फैब 2026, कौन सी वो कंट्री है जिसने डिजिटल, मतलब डिजिटल फॉर्म में आप वहां का वीजा ले सकते हो, ई वीजा सिस्टम लॉन्च किया 183 कंट्रीज के लिए। तो ये क्या है, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, कितनी कंट्रीज के लिए उन्होंने ई डिजिटल वीजा प्रणाली शुरू की है, तो ये 183 कंट्रीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बांग्लादेशी लीडर इनवाइटेड इंडियाज प्राइम मिनिस्टर टू द ओथ सेरेमनी, कौन से बांग्लादेशी लीडर ने, जो कि अभी वहां का पीएम बनाया, हमारे भारतीय प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया अपनी सेरेमनी में, अपनी ओथ सेरेमनी में। तो उनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तारिक रहमान। फिलहाल ये अभी करंटली पहले पीएम बने हैं, मींस शेख हसीना के बाद जो मेल मेंबर होंगे, तारिक रहमान बांग्लादेश के पीएम बने। याद रखिएगा, इन्होंने अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया अपनी ओथ सेरेमनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 वाज हेल्ड इन विच सिटी। अभी हमने बात की थी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, जिसमें बहुत सारे देशों की नेविगेशन, बहुत सारे देशों की नेवी और युद्धपोत वगैरह, जितने भी शिप से रिलेटेड, जितने वाटर से रिलेटेड चीजें होती है, वो इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये अभी रिसेंटली कहां पे हो रहा है, ये विशाखापत्तनम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62 म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कंक्लूड। अभी 62 म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो एक्चुअली सिक्योरिटी के रिगार्डिंग होता है, जो हर टाइप की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग एक सम्मेलन हो रहा है। तो ये कहां पे हो रहा है, तो ये 15 फैब को हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 फैब। ये जर्मनी में हो रहा है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कनेक्ट्स विच टू स्टेट। मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन स्टार्ट हुई है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कौन से 2 स्टेट्स को कनेक्ट करेगा, तो वो कनेक्ट करेगा महाराष्ट्र एंड गुजरात को। याद रखिएगा, राइट आंसर है ए, महाराष्ट्र और गुजरात को कनेक्ट करेगा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई रिसेंटली फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग रेगुलेशन ऑफ विच बैंक। आरबीआई अभी कौन से बैंक को स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, उसको मजबूत कर रहा है, उसको सेटल कर रहा है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक। एक्चुअली कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक होते हैं जो कंसेशनल रेट पे लोन प्रोवाइड कराते हैं समाज के जो पुअरेस्ट सेक्शन होते हैं, जो कि फार्मर्स, किसान, महिलाएं। कोऑपरेटिव बैंक उनको कहते हैं, जैसे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इनकी इंटरेस्ट रेट काफी लो होती है कॉमर्शियल बैंकों के कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान 2026 इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। मिलान जो कि एक एक्सरसाइज अभी चल रही है, वो किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये है नेवी से रिलेटेड। मिलान एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें बहुत सारे देशों की नेवी पार्टिसिपेट करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश इज ट्राइंग टू बैलेंस डिप्लोमेटिक टाइज विद विच कंट्री। बांग्लादेश अभी किस देश के साथ अपना डिप्लोमेटिक, अपना कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा। तो इसका राइट आंसर है इंडिया, ए। क्योंकि अभी वहां पे न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है अंडर दी तारिक रहमान, जो कि वहां के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो भारत के साथ कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड इन विच कंट्री। अभी हमने बात की थी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, यूरोप में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये कौन सी कंट्री के अंदर अभी आयोजित हुआ है। तो इसका राइट आंसर है बी, जर्मनी में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंटेड विद कॉपरेशन फ्रॉम विच कंट्री। भारत में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है,
वो कौन सी कंट्री की कॉपरेशन के साथ चल रहा है, कौन सी कंट्री के सहयोग के साथ वो इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है इसमें, बी, जापान के सहयोग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया एआई समिट 2026 वाज होस्टेड इन विच सिटी। इंडिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट ऑर्गेनाइज कर रहा, होस्टेड कर रहा, वो कौन सी शहर में वो हो रही है, तो वो हो रही है अभी न्यू दिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट एवर रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस। मींस रीजनल डायलॉग चल रहा है सोशल जस्टिस पे, ये कौन से शहर के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी, न्यू दिल्ली। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे 15 Feb 2026 के, वो सारे इंक्लूड किए। अगर आपको ये वीडियो सीरियसली यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।